हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि आपको पता है एसबीआई ई मुद्रा लोन के बारे में आपको पता होगा। अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो एसबीआई ई मुद्रा लोन किन लोगों को मिलता है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो भी आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। अगर आप पुराना बिजनेस अगर आपका है और आप उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस लोन को लेने के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खोल रहे हैं, जैसे कि आप कोई कारखाना खोल रहे हैं अपने घर में या कहीं बाहर, तो आप यहाँ पे बिजनेस लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्विस की बात आती है तो मार्केट में अगर आपका दुकान है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्विस लोन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई सामान बेचते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन वाला सामान में ट्रेडिंग लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं एसबीआई लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है और किन लोगों को ये एसबीआई लोन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। दूसरा यहाँ पे दिया गया है एसबीआई का कम से कम आपका 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके आप एसबीआई ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया गया है अगर आप अधिकतम राशि लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लाख तक आपको लोन मिलेगा। लेकिन 1 लाख तक लोन किनको मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए कि 50,000 से ज्यादा अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक जाना पड़ेगा। अगर आप 50,000 तक लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 साल का टाइम मिलेगा लोन सधाने के लिए, तो आप 5 साल के बीच में लोन सधा सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल तक टाइम मिलेगा, मतलब 60 महीने। ठीक है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास बचत या चालू खाता आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और वो भी 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी जाके आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है व्यवसाय का प्रमाण पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप व्यवसाय कब प्रारंभ किए हैं, मतलब कब चालू किए हैं, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, मतलब आपके खाते से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा यहाँ पे दिया गया है अगर आप जाति से हैं, ठीक है, किसी भी जाति से आते हैं तो एससी एसटी जनरल, ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक उद्योग आधार आपको चाहिए। अगर आपके पास उद्योग आधार नहीं है तो उद्योग आधार भी कैसे बनाया जाता है ये भी आपको बताएंगे। तो आपके पास उद्योग आधार होना चाहिए। उद्योग आधार आप अपने घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में बनवा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे। अगर आपके दुकान का कागज है तो ठीक है, कोई भी दस्तावेज नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन जैसे ही लिखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है इसी पे आपको आना होगा। यहीं से आप उद्योग आधार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपका ये रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये नो कॉस्ट नो फ्री आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में होने वाला है। यहाँ पे नो कॉस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप उद्योग आधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्लस में दिया गया है कि रजिस्टर्ड हेयर के नीचे आपको दिया गया है फॉर न्यू इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद अपना नाम डाल देना है। तो जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है, अगर नाम गलत है तो आपने अपने आधार कार्ड में नाम सही करवा लीजिए। ठीक है, अगर आपका नाम और आधार कार्ड यहाँ पे नंबर होना चाहिए। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो यहाँ पे आप ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको पिन नंबर डालना पड़ेगा, दुकान का नाम डालना पड़ेगा, दुकान आपका कहाँ है ये डालना होगा, और उसके बाद आपको बताना होगा कि आपका सालाना इनकम कितना है, और उसके बाद आपका उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेंगे। इतना ही चीज आपको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई का एक ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन जो आप नंबर और ईमेल आईडी देंगे, ठीक है, उस पे एक मैसेज आता है जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है। ठीक है, वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है और जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हो गई।
अब यहाँ पे दोस्तों आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन बनवा लेंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई का मेन प्रोसेस होता है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड ई मुद्रा लोन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड ई मुद्रा लोन का आया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना होगा जो भी आप अपने बैंक खाता अकाउंट में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैप्चा आपको दे देना है और उसके बाद जो भी ये वेरीफाई दिया गया है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद आपको वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, एसबीआई अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो दे देना है। और आप लोन कितना लेना चाहते हैं, तो 50,000 तक अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50,000 से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपको बैंक शाखा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाख लोन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले ही दिया गया है कि अगर आप बैंक शाखा जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 50,000 से ज्यादा लोन लेंगे तभी आपको बैंक शाखा जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 50,000 से कम लोन लेंगे, 50,000 तक लोन लेंगे तो ये 5 मिनट में आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस ये वाला होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई में आपसे क्या क्या पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ अगर भर लेंगे उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो आधार का भी ओटीपी होगा और आपका बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो भी ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना क्या है, तो आपको अपना आधार जो लिंक तो करवाया उससे सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर एसबीआई ई मुद्रा लोन लेंगे तो आपको भरना क्या क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए, ठीक है। उस पर्सन का नाम डालना है जो पर्सन ये ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद उस यूनिट का नाम डालना है, मतलब आपके अपने दुकान का नाम डालना है, चाहे नया या पुराना कोई भी दुकान आप खोल रहे हैं तो उस दुकान का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आप इंडिविजुअल है या पब्लिक सेक्टर कंपनी खोल रहे हैं, ट्रस्ट खोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप खोल रहे हैं, या एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब एनजीओ खोल रहे हैं, या क्लब खोल रहे हैं, या बॉडी एंड प्रोसेंट खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये खोल रहे हैं तो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना होगा, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिए। आप यहाँ पे पूरा एड्रेस दोनों में दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेट का ऑप्शन जिसपे आपको क्लिक करना होगा। आप जिस भी स्टेट से है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जिस स्टेट से हम हैं वो स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेनी है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका शो होगा ब्रांच नेम, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ब्रांच नेम आपका आ जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में और उसके बाद ब्रांच कोड आ जाएगा। जैसे ही ब्रांच नेम से सिलेक्ट करेंगे ना तो ब्रांच कोड आपका आ जाएगा। उसके बाद सेक्टर आपको यहाँ पे डाल देना है। सेक्टर में 3 सेक्टर दिया गया है। अगर आप कोई कारखाना खोल रहे हैं, चाहे बत्ती उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, चप्पल उद्योग हो गया, या पत्तल उद्योग हो गया, या ग्लास उद्योग हो गया, जो भी चीजें का कारखाना अगर आप खोलना चाहते हैं, बिंदी उद्योग जो भी, तो आप यहाँ पे आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस, अगर आपका मार्केट में कोई दुकान है तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग की बात करें तो ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी उद्योग अगर बैठाना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कीजिए। पर्पस आपका क्या होने वाला है, तो पर्पस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई का जो भी पर्पस है वो आपको यहाँ पे बताना है। वेंडर बनेंगे या डीलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपको बनना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटअप कॉटन गेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आता है कि सेटअप स्मॉल बिजनेस अंडर मुद्रा, मतलब आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट नेम पे क्लिक करेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अगर आपका पहले से कोई दुकान है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो भी दुकान है, कपड़े का दुकान है या कुछ भी दुकान है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सेटअप पे नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, कितना आप अमाउंट लेना चाहते हैं लोन, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ जब दोस्तों आप भर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट लगाना है और उद्योग आधार नंबर आपको डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आसान है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में आपको लोन ये मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप बैंक से संपर्क कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई का पूरा प्रोसेस आपको बैंक की तरफ से भी बता दिया जाता है। चलिए दोस्तों, यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।